हेलो स्टूडेंट, मैं निरंजन सर ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि ये बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया हुआ है 19,838 पोस्ट, इसके लिए आखिरी 100 दिन में कैसे तैयारी करें, है ना। जैसा कि आपको पता है कहीं ना कहीं इस फॉर्म का एग्जाम का फॉर्म आ चुका है और भराना भी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम का कहीं ना कहीं डेट भी दे चुका है। ये कब होगा? तो जुलाई महीने में होगा, है ना। और ये कितने चरणों में? तो 8 चरणों में होगा, है ना। तो सबसे अच्छी बात है कि आखिरी 3 महीने में आप क्या पढ़ें जो आपको इस एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो जाए, है ना। तो इसके लिए क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। यदि आप सही रूप में नहीं पढ़ेंगे, एक रूटीन के अकॉर्डिंग या फिर सही स्ट्रेटजी नहीं होगा तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे, है ना। लेकिन यदि आप सही रूप में पढ़ेंगे, सही स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन तय है ना। तो सर आपने कभी किसी का सिलेक्शन करवाया है कि नहीं करवाया, है ना। सबसे पहले मैं अपने बारे में जानकारी दे दूं कि मेरा, है ना, फर्स्ट से 12th क्लास तक मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं। इसके अलावा मेरा 12th के बाद बीटेक रहा है जो मैंने मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मोतिहारी से इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया हूं, है ना। इसके अलावा मैंने बीएड भी कर रखा है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाने का आधार, पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत दिनों से है ना। और आप इस बिहार पुलिस के सिलेबस को देखोगे तो कहीं ना कहीं 9th-10th का ही सिलेबस दिया हुआ है और 9th-10th का पढ़ाने का एक्सपीरियंस मुझे कई सालों से है ना। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि स्टडी आखिर क्या स्टडी करे, क्या स्ट्रेटजी अपनाए जो हम लोग का सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो सर आपने कभी किसी का सिलेक्शन करवाया है कि नहीं करवाया? तो हाँ बिल्कुल, मैंने पिछली ही बार 10 बच्चों का बैच दिया था जिसमें से 2 बच्ची का सिलेक्शन हुआ था, एक अंशु प्रिया और एक प्रीति कुमारी का। तो मैं आपको बताऊंगा उसी एक्सपीरियंस के आधार पर कि आप कैसे प्लान करें कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो ये हम लोग देखते हैं 100 दिन का स्टडी कैसे आखिर करें जो कि हम लोग का सिलेक्शन हो। तो इसको हम लोग 35 दिन प्लस 35 दिन प्लस 30 दिन के आधार पर बांटेंगे, है ना। तो शुरुआती के 35 दिनों में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, है ना। आखिर आप यदि स्टडी नहीं करेंगे, आप यदि किसी बुक को पढ़ेंगे नहीं तो आप टेस्ट कैसे लगाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको 35 दिनों में स्टडी करना है। आपको लूसेंट बुक या क्रॉन बुक या केबीसी नैनो का आता है, कोई एक बुक उठाना है और उसको पढ़ना है। और सारे टॉपिक इतने कम दिनों में आप नहीं पढ़ सकते, तो आपको कहीं ना कहीं उस टॉपिक को पढ़ना है जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों को यही पता नहीं होता है क्या पढ़ें क्या छोड़ें, है ना। उस बच्चे का सिलेक्शन कभी नहीं होता है जो पूरे दिन रात बुक रटते रहते हैं, है ना। उस बच्चे का ही सिलेक्शन होता है जो बच्चे यह जान जाते हैं कि उसको क्या छोड़ना है ना। तो कहीं ना कहीं वह बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं। इसके अलावा बीच के 35 दिनों में स्टडी भी करना है और टेस्ट भी लगाना है। ये टेस्ट क्या लगाना है? तो टेस्ट आप किसी भी जो भी आपका जैसे कि प्लेटफॉर्म का है या फिर केबीसी नैनो का है या किरण का है, किसी का भी बुक लें टेस्ट वाला जो बिहार पुलिस का है और उसको लगाएं ताकि आप देखें कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। और इसके अलावा आखिरी के 30 दिनों में क्या करना होगा? तो स्टडी प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट, है ना। आप आके जो टॉपिक पढ़ लिए उसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं और उसी के आधार पर आप क्या दे सकते हैं? टेस्ट। ये टेस्ट तो देना अनिवार्य है, बिना टेस्ट आप सिलेक्शन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और बिहार पुलिस की सिलेबस को देखा जाए तो जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चंस कुल मिलाकर 45 होता है और साइंस का 30, टोटल मिलाकर 75 क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिंदी, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होते हैं, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। जिसमें बड़ा सा एरिया जो है वह जीके, करंट अफेयर और साइंस का होता है। यदि आप इस पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन में एक मुख्य आधार यही निभा देगा, है ना। बाकी हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये तो आप कहीं ना कहीं बना ही लोगे कुछ ना कुछ। तो इसके लिए आप क्या करिएगा सर, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? तो मैं यूट्यूब चैनल पे वैसे टॉपिक को पढ़ाऊंगा जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो या साइंस का हो। साइंस में भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
है ना। मैं उस टॉपिक को टच करूंगा जिससे बार बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए ना। इसके अलावा जो बिहार दरोगा का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, बीएसएससी का एग्जाम है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उसको करवाऊंगा ना। आप ये नहीं कर सकते जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन रहा है वो बिहार पुलिस में नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी रिपीट कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यही खासियत होती है ना। तो ये स्टडी प्लान रहेगा मेरी तरफ से। और बाकी यदि आप अभी से एक सही रूप में सही रूटीन के साथ स्टडी लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन तय है ना। के लिए आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें और ये नहीं सोचे कि मेरा नहीं होगा, है ना। आपको सबसे पहली बात खुद पे भरोसा होना चाहिए और आपका रिजल्ट होगा, है ना। तो यदि आप सही रूप में मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन सही होगा और होके रहेगा। तो धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।